भी और चांदी में भी। मौमिता जी, सबसे पहले आपसे टेक लेना चाहूंगा, जिस तरह के डेवलपमेंट आ रहे हैं इसे कैसे देख रहे हो, इसका बुलियन मार्केट पे इंपैक्ट कैसा नजर आ रहा है? जो वॉर की सिचुएशन है अभी, इट इज ऑलमोस्ट थर्ड वीक ऑफ द वॉर, बट अभी तक कोई भी इन लोगों में समझौता तो दूर की बात है। दे आर ओनली कॉन्फ्लिक्ट विच इज इंक्रीजिंग। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहा, तो अभी ट्रम्प ने बोल दिया कि ही विल गो फॉर खारगा आइलैंड पे भी अटैक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो ऑब्वियसली वॉर कम तो कहीं नहीं हो रही, इंटेंसिफाई हो रही है। वॉर इंटेंसिफाई होने के कारण से हम क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी तो हम देख ही रहे हैं। हम WTI तो $99 के आसपास चल ही रहा है, $102 का सुबह का हाई था। ब्रेंट क्रूड भी अभी ऑलमोस्ट $100 के ऊपर ही चल रहा है। इस कारण से क्या है कि जो इन्फ्लेशन की जो बात चल रही है, वो इन्फ्लेशन बढ़ने के ऑब्वियसली आसार क्या, इट इज लाइक देयर कि इन्फ्लेशन तो बढ़ा हुआ है ही है। तो इस कारण से अब जो फेड की मीटिंग होने वाली है 17-18 को मार्च के, उसमें ये हो सकता है कि क्या पता वो रेट्स को बढ़ा दे, और अगर रेट्स को नहीं भी बढ़ाते, स्टेटस को भी रखते हैं, तो भी इट विल बी मतलब वो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के लिए सॉफ्टनेस का एक वो होगा, मीडियम होगा। और साथ ही साथ हम अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स भी $100 के ऊपर 100 पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है, जो कि लेवल हमने मई में देखा था 2025 में। अगर ये सारे जो भी पोजीशंस है, जो भी सिचुएशन से अभी एज इट इज रहती है, तो गोल्ड और सिल्वर प्राइस में हमें थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। हाउ एवर, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो गोल्ड और सिल्वर जो है सेफ हेवन मेटल का मेटल है, तो उसमें इससे जो डाउनसाइड है इतना मेजर नहीं है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो गोल्ड अभी इंटरनेशनल में $5,000 के ऊपर ही चल रहा है। आज सुबह 4960 का लो था। अगर आज ये 4960 का लो नहीं काटता तो, और ये 5000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 5120 तक भी जा सकता है प्राइसेस। वहीं अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, 1,57,283 तो चल ही रहा है। अगर ये 1,57,000 का सस्टेन कर जाता है तो 1,60,000 to 1,62,000 वोंट बी मतलब इट विल बी अचीवेबल टारगेट फॉर गोल्ड इन दी शॉर्ट टर्म। पर वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें, तो अगर ये अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है तो हमें एक सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। और अगर 157,000 रुपीज काट देता है डोमेस्टिक में, तो हम लोग 1,54,000 भी गोल्ड प्राइसेस में देख सकते हैं। और अगर वही हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर $80 के आसपास ही चल रहा है अभी भी। तो $80 एक मेजर सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट है $77.80, जो अगर हम टू बी प्रिसाइज। तो सारा कुछ डिपेंड करता है कि ये इंटरेस्ट रेट का क्या यूएस जो फेड है वो क्या स्टांस लेता है। अगर वो इस चीज को कंटिन्यू रखता है और अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, तो हमें प्राइसेस को सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। तो $77.80 अगर कटता है सिल्वर में, तो हमें 75 और $70 तक हमें सिल्वर प्राइसेस देखने को मिल सकता है। वही अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, 2,54,000 इज अ गुड सपोर्ट। अगर वो काटता है तो 248 तक हम देख सकते हैं इन सिल्वर प्राइसेस इन द डाउन साइड। हाँ, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अमित सर भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? सर, बाजार का हालचाल कैसा नजर आ रहा है? युद्ध तो अभी भी चल रहा है सर, अब खार्ग द्वीप तक आ चुका है लड़ाई। ब्रिज जी, देखिए, पुराने रीति रिवाजों और पुराने डायनामिक्स में काम करना, सोचना दुर्घटना का एक वजह बन सकता है। क्योंकि देखिए, जब सब कुछ व्यवस्थित था तब हम इक्विटी मार्केट को भी बढ़ता हुआ देख रहे थे, क्रूड ऑयल भी दबाव में था। आज क्रूड ऑयल भी बढ़ा हुआ है, गोल्ड टूटा हुआ है, और इन्हें सब डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। और ये कब सेटअप होते हैं, एक दिन में सेटअप हो जाते हैं, वो दिन पहचान नहीं पाते हम। तो अभी देखिए, पिछले 15 दिनों से, इनफैक्ट 3 हफ्ते होने वाले हैं इस वॉर को चालू हुए, तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। इसको देखकर अभी एवरेज अगर देखें हम, अभी तक का, आज से पहले तक का एवरेज, तो 1,60,000 रुपए के आसपास का भाव चल रहा था जब युद्ध स्टार्ट हुआ था। आज हम बाजार में 1,57,000 रुपए का भाव देख रहे हैं। 3,000 रुपए बाजार टूट चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रिज जी की, देखिए, इसको ना अभी साइकोलॉजिकली ट्रेड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। खैर, आंकड़े और टेक्निकल बैकअप चाहिए। 3,000 रुपए वॉर स्टार्ट होने के बाद से ये घट चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, कहीं ना कहीं बायर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं बाजार ने बहुत पहले ही इन सारी चीजों को डिस्काउंट कर रखा था। या सर, डॉलर में तेजी की वजह से तो नहीं? नहीं, डॉलर में ऑब्वियसली तेजी की वजह से है, लेकिन ये कब सेटअप होगा, क्या सेटअप होगा, वो तो हमें नहीं पता सर। डॉलर तो 108 रुपए से 93 भी आया, और 93 से आज वापस 100 पे खड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में अपने व्यू को सपोर्ट देने के लिए अच्छी लगती है बोलना। हाँ।
आगे आगे भी फेड का मीटिंग होगा आज से बुधवार का, जब हमारा बाजार बंद हो जाएगा रात में फेड के मीटिंग आएंगे और उसमें वो लोग इंटरेस्ट रेट कम करते हैं ज्यादा करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उससे ज्यादा उनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी सर। तो बाजार के डायनेमिक्स के हिसाब से हमें बदलना है और भाव से ज्यादा प्यार करना है, ना कि स्टोरी लाइन से। आज वॉर की स्टोरी सुन सुन के हर किसी ने बाय रिकमेंड किया और हर किसी ने एटलीस्ट सेल तो नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। और अगर सेल स्मार्ट मनी ने किया हुआ है तो जो आम आदमी है, जो हमारे जैसा सोचता है, जो नॉर्मली इस एरिया में सोचता नहीं है कि भाई एक बोट में 10 लोगों की बैठने की कैपेसिटी, तो वहां पर कितने लोग बैठे होंगे जिससे वो बोट आसानी से चलेगी या फिर डूब जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रिज जी, देखिए हो सकता है हमें थोड़ा महंगा लेना पड़े यहाँ से गोल्ड, 1,60,000 रुपए के ऊपर बिल्टअप कर लेंगे, लेकिन 1,60,000 रुपए के ऊपर जो फंसे हुए लोग हैं, अगर उनको एग्जिट नहीं मिलती तो उनको देव दिखाएगा ये बाजार, और उनको देव दिखाएगा तो हम उनके साथ देव नहीं देखना चाहते। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म ETF में इन्वेस्टिंग करना है, फिजिकल में लेना है गोल्ड, तो हर रेट अच्छा है। वो लोग इन्फ्लुएंस होने ही नहीं हमारे इन बातों से, हमारे इस माइंडसेट से। लेकिन जिनको ट्रेडिंग करनी है ब्रिज जी, वो इन सब भावनाओं के हिसाब से मेरे ख्याल से तो कामकाज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ब्रिज जी, गोल्ड जब तक 1,61,500 के ऊपर ट्रेड न करा जाए तब तक इसमें बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में $5,000 के आसपास खड़ा हुआ है ये। अब यहां पर भी ये बड़ी अहम साइकोलॉजी भूमिका निभाता है। 30-40 डॉलर ऊपर जाएगा, अचानक से वहां के लोगों को लगने लगेगा, गोरे लोगों की, यार भागा भागा भागा, $5,000 का सपोर्ट ले रहा है। $5,000 से $40-50 नीचे खसकेगा तो फिर से वहां पर अचानक से एकदम स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने लगेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं बंदे। चल $5,000 के नीचे का सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे के स्टॉप लॉस से मैं एक लंबी पोजीशन बनाता हूँ, $51-5200 आ जाएगा, मेरा बड़ा वाला लाभ माल हो जाएगा। हालांकि इस तरह के जब सेंटिमेंट्स बाजार में साइकोलॉजिकली काम करते हैं, सबके स्टॉप लॉस धुलते हैं। ब्रिज जी, मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां हैं गोल्ड में। गोल्ड अगर 1,55,300, 1,55,600 के आसपास मिले तो ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस अगर कट गया तो हो सकता है गोल्ड में और गिरावट देखने को मिले 1,51,000 रुपए तक। तो स्टॉप लॉस होगा 1,54,299 का, 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यूजुअली हम लोग इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस देते नहीं है। सिंस बाजार ने अपनी रेंज को ब्रॉडर बना लिया है तो क्वांटिटी कम रखिएगा, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। टारगेट यहां से हम 1,57 और 1,58 के बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग में देख सकते हैं। सिल्वर की अगर मैं रणनीति की बात करूं तो सिल्वर जी, ब्रिज जी सिल्वर में भी एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि 2,71,500 के ऊपर जब तक नहीं जाती है तब तक बाय करना ही नहीं है। एटलीस्ट मेरे साइड से अगर मैं अपने व्यूअर्स की जगह होता, मैं ट्रेडर होता, तो मैं थोड़ा महंगा लेना पसंद करता, लेकिन यहां पर लेके 3 लाख के ख्वाब देखता, वो मेरे लिए घातक हो सकता था। क्योंकि अगर ऐसे में लॉस होता है तो उसमें सबसे ज्यादा रिग्रेट और दोषी हम अपने आप को मानते हैं कि यार मुझे पता था 2,71 के बाद तेजी लगती है, तो मैंने 2,71,500 के बाद ही तेजी क्यों नहीं करी। तो ब्रिज जी, मेरी तरफ से यहाँ पर सेल करेंगे 2,60,500, 2,61,000 रुपए के आसपास, 2,63,501 का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। ये ट्रेडिंग कॉल है। टारगेट 2,56,500, 2,54,500। एक एड ऑन करना चाहूंगा एक चीज को ब्रिज जी, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाजार आज से नहीं ब्रिज जी, जिस दिन से बाजार टूटा है उस दिन से मैं टाइम करेक्शन की बात कर रहा हूं। अब सारे एनालिस्ट लोग टाइम करेक्शन की बात करने लगे 2 महीने 1.5 महीने बाद। तो 2,40,000 रुपए लोअर साइड में और 2,70,000 रुपए अपर साइड में इस ब्रॉडर रेंज में अभी बाजार लग रहा है। 2,40 कटा तो थोड़ी मंदी और गहरा सकती है, 2,70 कटा तो तेजी 3 लाख के पार वाली दिख सकती है। ओके, ये राय है ट्रेडर्स के लिहाज से। एक बार ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर ला दें तो दर्शकों के लिए एक बार वापस से दोहरा दे रहा हूं, गोल्ड सिल्वर में क्या करना है, जो अमित सर की ओर से शेयर किया जा रहा है। चांदी में बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है, सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। अभी 2,56, 2,57 का भाव चल रहा है, 2,60-61 पर मिले तो वहां से शॉर्ट करके चले। स्टॉप लॉस जरूर लगाए 2,63,501 का, और टारगेट लोअर साइड आप देखकर चल सकते हैं। वहीं गोल्ड की बात की जाए तो 1,55,300 या 1,55,600 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग करके चले, यानी बाय ऑन डिप रहेगा। और 1,58,000 तक के टारगेट के लिए 1,54,299 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर, लग रहा है 1,57 का लेवल कटेगा 1,57 गोल्ड में सर? जी सर, डाउन साइड ब्रिज जी, गोल्ड में 1,57 का लो कट के 1,56,655 का लो लगा चुका है। मुझे लगता है एक बार कटना चाहिए ये, 1,56 तक भी टेस्ट हो सकता है, इनफैक्ट 1,55,500 तक भी टेस्ट हो सकता है, और हायर साइड में 159 तक का बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। इतना प्रेशर क्यों है मार्केट में, मतलब बुलियन चल क्यों नहीं पा रहा है? सर, क्योंकि हम सब लोगों ने वॉर का सिचुएशन सोच के बाय किया हुआ है। मैम, आपका क्या राय है, क्यों नहीं चल पा रहा है बुलियन मार्केट?
अभी जो बुलियन नहीं चल रहा है उसका मेजर कारण यही है कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है काफी। और देखिए, क्योंकि पहले तो क्या था, डीडॉलराइजेशन की बातें चल रही थी तो डॉलर में इतनी वीकनेस आ गई थी। अब सबको ऑयल खरीदना है, बेचना है, कुछ भी करना है, अब सब डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉलर में इस वजह से स्ट्रेंथ